नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 20 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपसभापति ने कहा कि यह नोटिस विपक्ष का गलत कदम है, जिसमें बहुत खामियां हैं और जो सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से लाया गया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाभियोग को नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन 10 दिसंबर विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने Q2 पॉडकास्ट में कहा कि समाज में लिंगानुपात का संतुलन जरूरी है। अगर प्रति 1000 पुरुषों पर 1500 महिलाएं होंगी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखने की इजाजत देनी पड़ सकती है। बुधवार को टेलीकास्ट इस शो में गडकरी ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट गलत है और यह समाज के नियमों के खिलाफ है। समलैंगिक विवाह भी सामाजिक ढांचे को ध्वस्त कर देगा। गडकरी ने कहा कि बच्चे पैदा करना और उनका सही तरीके से पालन पोषण करना माता पिता का कर्तव्य है। अगर आप कहते हैं कि आपके मजे के लिए बच्चे पैदा किए हैं और जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते तो यह सही नहीं है। कोटा में 2022 के चर्चित थप्पड़कांड मामले में SC/ST कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक रवि मीना को थप्पड़ मारने के आरोप में 3-3 साल के साधारण कारावास और 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। SC/ST कोर्ट ने राजावत और महावीर सुमन को राजकार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने का दोषी माना। दोनों को धारा 332 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई और 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। हालांकि SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत उन्हें बरी कर दिया गया। संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। भजन लाल सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल एक साथ दिल्ली गए। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई होगी। जानकारी के मुताबिक सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली में महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर के सरकारी आवास के गृह प्रवेश और गीता पाठ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सियासी जानकारों का मानना है कि भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार मंत्रियों और विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है। वहीं भाजपा जाति और क्षेत्रीय समीकरण को भी आधार बनाकर मंत्री बना सकती है। राजस्थान में सर्दी के बीच अब बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 26 दिसंबर से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर कोटा संभाग और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में देखा जाएगा। इस विक्षोभ के कारण 26 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है, जो 27 और 28 दिसंबर तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बारिश विशेष रूप से कोटा संभाग, भरतपुर और जयपुर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की संभावित है। बारिश के चलते इन इलाकों में मौसम ठंडा और नमी भरा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक शेखावटी क्षेत्र जैसे चूरू और सीकर में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 2-3 दिनों में इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री से गिरकर संभावना है। वहीं अन्य जगहों पर तापमान 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच सामान्य रहेगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार के 1 साल के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सरकार के एक बाल खत्म होने की बात कही। इसके साथ ही बुधवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में नेताओं पर वाटर कैनन से गंदा पानी डालने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बीजेपी ने कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था पर नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर पोस्टर लगाए थे, लेकिन आज कानून व्यवस्था की हालत कैसी है? मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में देख लीजिए क्राइम के क्या हालात हैं। पूर्व राजस्थान में मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री का जिला भरतपुर क्राइम में नंबर 1 है। SC/ST और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अजमेर आए दिलावर ने बोर्ड ऑफिस में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और रीट परीक्षा को लेकर बैठक लेकर निर्देश दिए। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले मीटिंग होती है, सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी न हो। उन्होंने कहा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा 6 मार्च से होना संभव है। इस मौके पर प्रैक्टिकल में एग्जामिनर की आवभगत करने को भी गंभीर बताया। बोर्ड में पदों को भरने को लेकर मुख्यमंत्री 4 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। जब 4 लाख इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देंगे तब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो रिक्त पद हैं वह भी भरेंगे।
राज्य महिला आयोग की ओर से गुरुवार को डूंगरपुर सर्किट हाउस में जिला स्तरीय स्वयं सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोग की अध्यक्ष रिहाना रियाज सहित आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने अपनी अपनी पीड़ा को बताया। नाता प्रथा से परेशान महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। महिलाओं ने बताया कि शादीशुदा होने के बाद भी उनके पति नाता प्रथा के तहत अन्य महिलाओं के साथ रहते हैं। 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का शाम 8 बजे से सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत के स्थायी मिशन की ओर से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर विश्व ध्यान दिवस कार्यक्रम होगा। वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर श्री श्री ध्यान करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, इस बारे में बताएंगे। ध्यान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि ध्यान आत्मा को पोषित करता है और मन को शांत करता है और आधुनिक चुनौतियों का समाधान करता है। इसलिए ध्यान के महत्व को संयुक्त राष्ट्र ने भी समझा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्नातक व सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पिछले महीने ही दोनों स्तर की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इन दोनों परीक्षाओं के आंसर की भी जारी कर दी गई है। अब इन दोनों स्तर की सीईटी का परीक्षा परिणाम जारी होने वाला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित इन सीईटी की वैधता फिलहाल 1 वर्ष की है। वहीं विद्यार्थी पिछले लंबे समय से वैधता अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब इसकी वैधता अवधि 3 वर्ष कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी शेयर की गई है। हालांकि गुरुवार दोपहर तक इस संबंध में लिखित में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। मुंबई में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ की। दरवाजे और खिड़की के शीशे तोड़ डाले। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर पर काला रंग फेंका। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिंसक होता देख लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तोड़फोड़ के दौरान भाजपा कार्यकर्ता वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उनका कहना है कि अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान सरकार जयपुर के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी गुरुवार को झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कारागृह झालावाड़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जस्टिस मूलचंदानी ने कारागृह के प्रत्येक बंदी गृह में जाकर गहनता से बंदियों से दी जाने वाली सुविधाओं का यथा भोजन पानी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों से कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो बताएं, उसका निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के पास एडवोकेट की सुविधा नहीं है उसकी जानकारी दें ताकि उनको एडवोकेट दिलाए जाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने इस दौरान बंदियों से उनके अपराधों तथा न्यायालय में चल रही पेशियों एवं आगामी पेशी की तारीखों की भी जानकारी ली। करौली जिले में आगामी 1 जनवरी 2025 से दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए पुलिस ने प्रचार प्रसार अभियान को तेज कर दिया है। इस दौरान टेम्पो के ऊपर हेलमेट के जागरूकता नारे और स्टिकर पट्टी लगाकर अभियान को तेज किया। साथ ही दर्जनों ऑटो पर हेलमेट अभियान 1 जनवरी 2025 जिले में वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की आवश्यकता पर जोर दिया। हेलमेट लगाओ अभियान के प्रचार प्रसार अभियान का शुभारंभ किया। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने अभियान का आगाज किया। धौलपुर शहर में जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस ने नगर परिषद के सहयोग से कार्रवाई की। अभियान के तहत हरदेव नगर तिराहे से लाल बाजार तक अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद भी किया गया है। इसके साथ ही कई जगह नगर परिषद ने चालान काटने की भी कार्रवाई की है। कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शहर भर में जाम की लगातार शिकायतें मिल रही है। शिकायतों के बाद ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।